ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी लाइफ में बहुत परेशान रहती है। उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता और इस वजह से उसकी क्लोज फ्रेंड भी उससे दूर हो जाती है। यहाँ तक कि वो लाइफ में कभी नहीं समझ पाई कि कौन लड़का उसे लाइक करता है। जब उसे इस चीज़ का रिलाई होता है तब तक बहुत देर हो जाती है, पर वो किसी तरह सारी सिचुएशन को हैंडल करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करती है। मूवी की शुरुआत में वोगी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने टीचर के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना क्योंकि सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं। यहाँ पर टीचर समझ जाते हैं कि वोगी का मूड ठीक नहीं है और वो भी उसे कहते हैं कि तुम भी मुझे पसंद नहीं हो क्योंकि तुम छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास चले आते हो। तुम्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद से फेस करना चाहिए। इसके बाद हमें कई साल पीछे का सीन दिखाया जाता है जब वोगी बहुत छोटी होती है और सिर्फ अपने फादर को लाइक करती है। उसका एक भाई भी है जिसका नाम टॉम है और टॉम के साथ वोगी की कभी नहीं बनती। पर एक दिन स्कूल में वोगी की मुलाकात जॉर्जिया नाम की एक लड़की से होती है। उसका भी कोई फ्रेंड नहीं है। यहाँ पर वोगी डिसाइड करती है कि अब वो जॉर्जिया को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाएगी क्योंकि इन दोनों का स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं होता। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और अब वोगी बड़ी हो जाती है। एक दिन वोगी अपने फादर के साथ वापस घर जा रही होती है, तभी अचानक रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में वोगी तो बच जाती है लेकिन उसके फादर की डेथ हो जाती है। इस हादसे के बाद वोगी पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद हम 2 साल के बाद का सीन देखते हैं जहां वोगी अब भी बहुत परेशान है क्योंकि अब भी उसे अपने फादर की बहुत याद आती है, मगर इस समय उसका साथ देने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड जॉर्जिया है। इसके बाद जब वो क्लास में आती है तो लुकास नाम का एक लड़का उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वोगी उसे ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वोगी सिर्फ और सिर्फ अपने ही ख्याल में गुम रहती है। जब वो घर में आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम 2 दिन के लिए बाहर जा रही है। इसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है और ये बात अपने भाई टॉम को भी बताती है। वो उसे बताती है कि 2 दिनों तक हम जो चाहें कर सकते हैं। ये सुनकर टॉम भी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद रात के समय सब लोग मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद जॉर्जिया और वोगी बहुत ड्रिंक करते हैं जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा नशा चढ़ जाता है। अगले दिन जब वोगी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका भाई और जॉर्जिया एक साथ गपागप कर रहे हैं। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका भाई एक दूसरे को डेट करते हैं। इसके बाद वो जॉर्जिया से पूछती है कि क्या तुम टॉम को लाइक करते हो। तभी जॉर्जिया उसे बताती है कि मैं बहुत समय पहले से टॉम को पसंद करती हूँ, पर कल रात जब हमें मौका मिला तो मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी। वोगी को अब भी बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो टॉम के पास जाती है और यही सवाल टॉम से भी पूछती है। तभी टॉम उसे बताता है कि जॉर्जिया बहुत खूबसूरत है इसलिए मैं भी उसको लाइक करता हूँ। यह सुनकर वोगी को और भी गुस्सा आ जाता है। अगले दिन जब अपने स्कूल में जाती है तो वो सीधा अपने टीचर के पास जाती है और उसे कहती है कि आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, क्या आप मेरा गुस्सा शांत कर सकते हो। तभी टीचर उसे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद नहीं लेनी चाहिए बल्कि तुम्हें खुद ही अपने गुस्से को शांत करना चाहिए। इसके बाद जब वो क्लास में आती है तो लुकास फिर से उससे बातें करने की कोशिश करता है और इस बार वोगी उसकी बातें ध्यान से सुनती है। इसके बाद लंच ब्रेक हो जाती है और वोगी और जॉर्जिया साथ होते हैं। इसके बाद वो जॉर्जिया से कहती है कि तुम्हें मेरे भाई के साथ इतना करीब नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। इसके बाद जॉर्जिया उसे समझाती है कि मैं और टॉम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं इसलिए हम दोनों अलग नहीं रह सकते। इसके बाद जॉर्जिया उसे कहती है कि तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है इसलिए आज रात वाली पार्टी में हमें जाना चाहिए ताकि तुम रिलैक्स फील कर सको। ये सुनकर वोगी भी मान जाती है। इसके बाद जब ये रात को पार्टी में जाते हैं तो जॉर्जिया और टॉम एक दूसरे के साथ रहते हैं और सभी दोस्तों से मिलते हैं और यह देखकर वोगी एक बार फिर से अकेली पड़ जाती है। उसे पार्टी में बहुत अजीब फील महसूस होता है। इसके बाद वोगी नाराज होकर स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के को कॉल करती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। यह देखकर वोगी का मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसके बाद वो अपने लैपटॉप को खोलती है और उसी लड़के की तस्वीरों को देखती रहती है। इसके बाद वो लुकास को कॉल करती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ समय तक टाइम स्पेंड कर सकते हो जिससे कि मुझे कुछ अच्छा फील हो सके। इसके बाद लुकास उसे कहता है कि मैं भी घर में अकेला हूँ इसलिए हम दोनों बाहर कहीं घूमने चलते हैं। इसके बाद जब दोनों बाहर आ जाते हैं तो अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जब ये दोनों झूले में होते हैं तभी लुकास उसे किस करने की कोशिश करता है मगर वोगी उसे रोक लेती है और वो उसे कहती है कि जो तुम करने वाले थे ये तुम सब भूल जाओ। अगले दिन जब वोगी जॉर्जिया से मिलती है तो वो उसे कहती है कि पार्टी में तुम्हारा बिहेवियर सही नहीं था
क्योंकि हर समय तुम टॉम के साथ चिपक रही थी। इसके बाद वोगी जॉर्जिया से गुस्से में कहती है कि तुम हम दोनों में से किसी एक को चुनो, या तो तुम अपने बचपन की दोस्त को चुनो या फिर अपने प्यार को। तभी जॉर्जिया टॉम को चुनती है और एक बार फिर से वोगी अकेली पड़ जाती है। यह सुनकर वोगी को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो घर आ जाती है और वो टॉम से कहती है कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझसे छीन लिया। पर टॉम उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले दिन जब वोगी अपने स्कूल में आती है तो सारी बातें किसी से शेयर करने की कोशिश करती है। इसके बाद वो लुकास को ढूंढती है। तभी उसे पता चलता है कि लुकास आज स्कूल नहीं आया, वो अपने प्रोजेक्ट में बहुत बिजी है। इसके बाद वो लुकास को कॉल करती है। तभी लुकास उसे बताता है कि मैं अपने घर में बिल्कुल फ्री हूँ, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम मेरे घर आ सकते हो। इसके बाद वोगी लुकास के घर आ जाती है, जहाँ पर दोनों स्विमिंग पूल में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद वोगी का जितना भी गुस्सा था सारा का सारा शांत हो जाता है। जिसके बाद वो लुकास को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ गपागप कर सकते हो। वोगी की ये बातें सुनकर लुकास बहुत खुश हो जाता है। तभी वोगी कहती है कि मैं ये सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रही थी, मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ लुकास तो बिल्कुल तैयार हो गया था। इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद ये दोनों वापस अपने कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर लुकास उसे अपनी स्कूल की ड्राइंग्स दिखाता है। लुकास उसे बताता है कि कुछ समय के बाद हमारे स्कूल में एक एग्जीबिशन होने वाला है, जहाँ पर वो अपनी बनाई हुई सारी ड्राइंग्स सबको दिखाकर अपनी स्किल्स के बारे में सबको बताना चाहता है। और यह देखकर वोगी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जब अपने मॉम के ऑफिस आती है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तुम हर वक्त परेशान रहती हो। और अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो गुस्से में अपने स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के को मैसेज करती है और वो उसे कहती है कि आज रात अगर तुम मेरे साथ मिलते हो तो मेरी गुफा में धमाके करने का अच्छा मौका है तुम्हारे पास। इसके बाद ये दोनों गाड़ी से उसी जगह जा रहे होते हैं जहाँ पर ये दोनों गपागप कर सकें। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी वोगी रुक जाती है। वो उस लड़के को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी, बस वो स्कूल में पॉपुलर था और इसलिए वोगी का मन उसके साथ गपागप करने का था। इसके बाद वोगी जब अपने घर आ जाती है तो बहुत परेशान हो जाती है। उसे अपने पास से बहुत नफरत होने लगती है, क्योंकि आज तक उसने किसी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, जबकि सारे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो सबसे पहले अपने भाई टॉम से मिलती है और वो उसे कहती है कि आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी भी समझ नहीं पाई। टॉम भी उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हारी सारी गलतियों को इग्नोर कर सकता हूँ। अगले दिन वोगी लुकास के एग्जीबिशन में जाती है। उसकी ड्राइंग में एक मैसेज होता है कि एक लड़का अपनी क्लास की लड़की को चाहता है, लेकिन उस लड़की ने उसके प्यार को कभी नहीं समझा और इसलिए वो लड़का हमेशा से ही दुखी रहने लगता है, क्योंकि कभी उसे अपना प्यार नहीं मिला। ये मैसेज देखकर वोगी भी समझ जाती है कि लुकास उससे प्यार करता है। अगले दिन जब वो लुकास से मिलती है तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसका मतलब वोगी ने भी लुकास के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो हमेशा से जिंदगी में चीज़ों से भागती हुई आई है, लेकिन पहली बार उसने किसी को एक्सेप्ट किया है और अब वोगी बहुत अच्छा फील महसूस कर रही है। कभी कभी हम गुस्से में अपने उन रिश्तों को खो देते हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं।